7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 देखेंगे मोशन ऑफ द अर्थ। अब मोशन ऑफ द अर्थ, इससे पहले तुम लोग सब ने फेयर यानी मेला में तुम लोग ने राइड देखा होगा। फेरिस व्हील कहते हैं इस राइड को। ऐसा राइड तुम लोग ने देखा होगा। ये जो राइड है ये पहले तो खुद की ही एक्सिस में रोटेशन होता है और पूरे ये जो नीचे की सरफेस है उसको भी रिवॉल्यूशन प्रोसेस भी ये करता है। ठीक उसी तरह जो हमारा अर्थ है वो भी अपने ही एक्सिस में मूव होता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं रोटेशन। और जो सन के आसपास वो पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है उसे कहते हैं हम, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ये देखेंगे व्हाट डज रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन। रोटेशन, जो अर्थ का रोटेशन है वो एक्चुअल में होता क्या है। एज द अर्थ रोटेट ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, द स्पीड ऑफ द रोटेशन एट एनी पॉइंट अलोंग द इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली 1670 किलोमीटर पर आवर। द अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। अब जो हमारा अर्थ है वो अपने ही इमेजिनरी एक्सिस में रोटेशन होता है, रोटेट होता है। वो जो भी और कितनी स्पीड में वो रोटेट होता है, 1670 किलोमीटर पर आवर में। और हमारे अर्थ को 24 आवर्स लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। और यहाँ पे पिक्चर दिया है जैसे कि डे नाइट होता है, तो इसी के वजह से डे नाइट होता है, क्योंकि जब अर्थ रोटेट होता है तो आधा हिस्सा जो रहता है अर्थ का वो सन के पास रहता है, सन की तरफ फेस किया हुआ रहता है, तो उस हिस्से में डे रहता है। और जो हिस्सा सन के पीछे रहता है, बैक साइड में रहता है, उस हिस्से में सनलाइट नहीं होता है और वहां नाइट रहता है। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ यही रीजन है जो हमारा डे और नाइट चेंजेस होता है। उसका ये एग्जाम्पल को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि एक बॉल है, समझ लो ग्लोब ऑफ अर्थ ले ले, और उस पे एक हम टॉर्च लाइट डालेंगे। तो जो पार्ट टॉर्च लाइट के पास आ रहा है वो पार्ट पे लाइट दिखेगा और उसके पीछे वाले पार्ट में अंधेरा रहेगा। तो जो पार्ट में लाइट है वो पार्ट के जगह पे डे रहेगा और जो बैक साइड का पार्ट है वहां पर नाइट रहेगा। इसी रीजंस के वजह से कुछ कंट्रीज में डे टाइम जो रहता है अलग रहता है। हमारे यहाँ पे डे रहता है तो उनके यहाँ पे नाइट रहता है। ऐसे अलग अलग चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट इज रिवॉल्यूशन। द अर्थ टेक 365 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। अर्थ को 365 डेज लगते हैं पूरे सन को पूरा सन का एक राउंड पूरा कंप्लीट करने के लिए, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। दिस पीरियड इज कॉल्ड अ ईयर, और वही एक साल होता है पूरा। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1780 किलोमीटर पर आवर। 1780 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अर्थ जो है वो सन के चक्कर घूमता है। द अर्थ मूव्स कंटिन्यूसली ऑन अ फिक्स्ड इमेजिनरी पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। और अर्थ एक फिक्स्ड इमेजिनरी पार्ट होता है जिसे ऑर्बिट कहते हैं, उसी पाथ पर मूव होता है। दिस ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज नॉट राउंड बट इलिप्टिकल ओवल। ये राउंड नहीं होता है ये पार्ट, बट एक्चुअल में वो कौन सा, इलिप्टिकल शेप, जैसे कि ओवल शेप में रहता है। दिस इज द रीजन व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन डज नॉट रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर। दिस इज द रीजन व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन डज नॉट रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर। यही रीजन है, इलिप्टिकल है वो पूरा ऑर्बिट, इसी के वजह से जो है डिस्टेंस हमेशा सेम नहीं रहता पूरे ईयर। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1780 किलोमीटर पर आवर। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। मून अर्थ को अर्थ के चक्कर लगाता है और अर्थ सन के चक्कर लगाता है। द अर्थ मेक्स एन एंगल 23.50 डिग्री टू इट्स एक्सिस एंड 66.50 डिग्री टू इट्स ऑर्बिट। ये दोनों एंगल फॉर्म जो करता है अर्थ वो दिया है। The tilting of the earth on its axis causes the varying length of the day and night and also changes season. ये जो अर्थ रिवॉल्व होके रिवॉल्यूशन कर रहा है सन के आसपास, यही रीजन है कि हमारा
दिन लंबा होता है, रात छोटा होता है, रात लंबा होता है, दिन छोटा होता है, और जो भी चेंजेस आ रहे हैं सीजन में उसका रीजन यही है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. Next is varying length of the days and night. The ray of the sun fall vertically on the Tropic of Cancer on 21st June and on the Tropic of Capricorn on 22nd June. जो भी सन का जो रे है वो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 21 जून को आता है वर्टिकली, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 22 दिसंबर में आता है. वेन एवर द रे फॉल वर्टिकली डेज आर लॉन्गर. और इस दिन जब ये रे फॉल होता है वर्टिकली तब डे जो है वो लॉन्गर हो जाता है, यानी लंबा दिन जाता है. वेन एवर दे आर स्लैंटिंग डेज आर शॉर्टर. अब जैसे वो सीधा वर्टिकल आके गिर रहा है तो दिन लंबा होता है, और जैसे वो रे स्लैंटिंग आके गिरता है तो दिन जो है वो छोटा होता है, शॉर्ट होता है थोड़ा. द टू ट्रॉपिक्स आर इन ऑपोजिट हेमिस्फीयर. दोनों ट्रॉपिक्स जो भी है वो कैसे है, ऑपोजिट है, एक दूसरे के ऑपोजिट हेमिस्फीयर में रहते हैं. द सीजन इन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर आर ऑपोजिट. इसीलिए नॉर्थर्न रीजन और साउथर्न हेमिस्फीयर में दोनों का सीजन जो रहता है वो ऑपोजिट होता है. ये डायग्राम देखो, इसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में डिफरेंस है करके. नेक्स्ट इज सीजन्स. The Earth rotates on its axis in the same direction while revolving around the Sun on its orbit. अब जो अर्थ है वो सेम एक्सिस, सेम डायरेक्शन में जाता है, अपने ही एक्सिस में रोटेट होते होते सन के आसपास रिवॉल्यूशन प्रोसेस करता है. ड्यू टू दिस द नॉर्थ पोल फेसेस द सन एट रेगुलर इंटरवल्स. इसके वजह से नॉर्थ पोल जो है वो हर रेगुलर इंटरवल में उसको सन की ओर फेस किया रहता है. The ray of the sun fall vertically either on north or south of the equator. और जो सन का जो रे है वो सीधा नॉर्थ या तो साउथ पार्ट ऑफ इक्वेटर में आके गिरता है. दिस कॉजेस वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट. और इसी के वजह से क्या होता है, दिन लंबा और रात छोटा. दिन जो भी प्रोसेस है लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आते हैं. दोज पार्ट ऑफ द अर्थ विच receive more sunlight experience summer, while those that receive less sunlight experience winter. जहां ज्यादा सनलाइट मिलता है वहां समर सीजन रहेगा, और जहां कम सनलाइट मिलता है वहां विंटर सीजन रहता है. द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर इन द पीरियड बिटवीन 21 मार्च टू 21 सितंबर. अब जो भी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है वहां पे समर सीजन कब तक रहता है, 21 मार्च से 21 सितंबर तक. While in the winter in the southern hemisphere during that period, the change of the season is a phenomenon that directly affect the human life. और ये जो सारे चेंजेस हो रहे हैं सीजन के, इसका हम ह्यूमन लाइफ पे असर होता है. इस पिक्चर में तुम लोग देख सकते हो कि कैसे अर्थ रिवॉल्यूशन प्रोसेस करता है. ये अर्थ कैसे सन के आजू बाजू पूरा घूम रहा है, तो कितना 1 साल उसे पूरा लगता है कंप्लीट करने के लिए. तो उसी के वजह से धीरे धीरे चेंजेस होते हैं सीजन में हमारे, और जो भी डे एंड नाइट का लेंथ में फर्क आता है वो इसी के वजह से होते हैं. तो यहाँ पे नीचे दिए हैं कुछ फेस्टिवल जो हम सीजन वाइज मनाए जाते हैं, जैसे होली समर में मनाते हैं, दिवाली में विंटर, क्रिसमस में भी विंटर, ऐसे, और कुछ कंट्री के सीजन्स भी बताने हैं. नेक्स्ट इज सन एट मिडनाइट. यहाँ देखो पिक्चर दिया है सन एट मिडनाइट इन नॉर्वे. ये नॉर्वे जगह के बारे में दिया है, वो पिक्चर देखो, मिडनाइट, द सन एट मिडनाइट. In the European nation of Norway, the sun does not set from the midday to the end of the July. This means that sunrise and sunset are simultaneous, so the sun is seen even at midnight. अब जो ये नॉर्वे जगह का यहाँ पे पिक्चर दिया है वो यूरोपियन नेशन है जहां पर सन जो है वो मिड में से जुलाई तक वो जो है वो सेट नहीं होता है.
देखो मई से जुलाई तक नहीं सेट होता है। हमारी कंट्री, हमारे यहाँ पे तो देखो रोज सुबह सूरज उगता है, शाम को डूबता है। यहाँ पर देखो नॉर्वे में जो सन है वो मिड मई से, मतलब मिडल ऑफ मई से एंड ऑफ जुलाई तक जो है वो सेट ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, वहां पे सनसेट, सनराइज और सनसेट जो है वो साइमल्टेनियस है। सन जो है वो रात को इवन आधी रात को भी दिखेगा, इसलिए द लैंड ऑफ मिडनाइट कहा जाता है नॉर्वे को। सोचो आधी रात को भी सन दिखेगा। ओके, अपना चैप्टर 2 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।